नतीजा है कि आज जो स्थिति बनी हुई है और इसकी सुधारने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। और ये सुधारने की जिम्मेदारी सबकी मतलब क्या? बहुत साफ और क्लियर कुदरत भी इशारा दे रही है और हमारे भी तर्क काम कर रहे हैं। मैं स्क्रीन के साथ इस बात को आपने जो आप ये रोग मुक्त धरती बनानी है, और ये रोग क्यों हुआ ये हम सब जानते हैं। ज्यादा खाद, ज्यादा पानी और अति होने के कारण जमीन का कार्बन ज्यादा, मतलब 5% था, और सिर्फ आपने जो कहा 70 से 25 तक, अभी सिर्फ 1% बचा है और 4% खत्म हो गया इतने सालों में। और ये 1% जो बचा है वो भी साइंस और दुनिया और इसके जानकार और साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया 2060 में 1% भी खत्म हो जाएगा। फिर इस धरती में अनाज नहीं आएगा। जहां जहां स्थिति होगी वहां वहां ये परिस्थिति बनने वाली है। और इससे पहले 2 बार हो चुका है रोम और माया सभ्यता का। तो इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली है कि इस धरती माँ की सेवा, इस कुदरत की सेवा हम करने का योग आया हुआ है। फिर प्रैक्टिकली क्या करें? मैं बहुत क्लियर आपसे आज एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो गांव में रहते हैं उनके पास खेती है, जमीन है। कई लोग शहर में रहते हैं, गांव में जमीन है लेकिन जानते नहीं है, मतलब खेती के बारे में जानते नहीं। और तमाम जितने भी मेट्रो सिटीज, बड़े सिटीज, जॉब में हो या हाउसवाइफ हो, जो भी स्थिति में आप है उपजीविका के, इनके लिए बहुत क्लियर और नई बात मैं कहने जा रहा हूं कि जिनके पास खेती भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हर इंसान अभी जागरूक होने की जरूरत है। वो हर इंसान अभी जागरूक होने की जरूरत है। क्यों और कैसे? आपके दिमाग में आएगा खेती नहीं है मेरे पास, लेकिन इस अभियान में, अभियान कौन सा? जहर मुक्त खेती भी बनानी है। मतलब खेती जितनी हार्ड हुई है उसको लाइव बनाना है, उपजाऊ बनाना है। ये हमारा अभियान है, क्योंकि इसी के ऊपर सब दुनिया टिकी है, कि उसी से आने वाला खान पान हम खाते हैं। और इसी के कारण ये स्थिति हमारी जो जहर बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जाने के कारण बहुत सारी बीमारी भी हो रही है। और दूसरी समस्या जो रूप दिखा रही है आने वाले समय में, कि वो खाने के लिए भी देने वाली नहीं है। और इसमें हमें जो सिटी हो या गांव हो, इसमें आवश्यकता है अच्छा कार्य करने की। और प्रैक्टिकली क्या अच्छा करें, कुदरती क्या अच्छा करें, क्या सही करें, इसके लिए आपको चुनाव करना है हर इंसान में। लेकिन इतना आसान चुनाव है, इतना सही चुनाव है, वो हर आदमी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। तो ये 2 चुनाव, खेती वाला इंसान भी चुनाव कर सकता है और जिसकी खेती नहीं वो इंसान भी चुनाव कर सकता है। लेकिन दोनों के चुनाव में अंतर है। जो खेती वाला इंसान है पहले तो इस मूल मंत्र से गुजरेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, कीमत, सभी इंफॉर्मेशन, ब्राउचर, वायरो, एग्रो साइंस बुक, इसके बारे में गुजरेगा। ये प्रॉपर जानकारी रखेगा। सही वक्त पर सही प्रोडक्ट को देना हर चीज के लिए लागू है। फिर उसके बाद तीसरा आफ्टर सेल सर्विस, उसकी जानकारी, बिक्री के बाद सेवा, फिर
उसके साथ फॉलोअप, जैसे स्टोरी में बताया 3 साल तक जो फॉलोअप रखा, आज नतीजा अलग आया। फिर फॉलोअप पे क्या फीडबैक, रिजल्ट आया तो क्यों नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, इससे हमें गुजरना है। इसीलिए जो दो वे मैं बात कर रहा हूं, खेती वाला इंसान, खेती वाला परिवार, और जिसका खेती नहीं, वो इंसान, वो परिवार, वो महिला, वो गृहिणी, दोनों के लिए बहुत क्लियर और साफ साफ है। क्योंकि हमारे पास तो नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट है खेती के लिए, 10 प्रोडक्ट है, और वहां तो हम कार्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो सर्कल है, अगर मिट्टी अच्छी होगी, उस मिट्टी के ऊपर आने वाला जो भी पौधा होगा, ये दोनों अच्छे होंगे, तो उसमें आने वाली जितनी भी फसल है, फिनिश गुड है, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दिखने वाले फूल हो, चाहे खाने वाली हर चीज हो, वो हमारे बॉडी में जाएगी। तो इसके कारण हमारी ह्यूमन हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये चक्र दोनों के वे में बहुत अच्छी तरह से बना रहना चाहिए। और ये बनेगा कब? देखो, इस पिक्चर के जरिए आपके पास सब कुछ समझ में आएगा। जितना बॉडी में अन्न चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेम फसल को भी उतना ही चाहिए। जितना आदमी खाता है उतना ही चाहिए। तो अभी रिलेट आपको हो गया है, जो इंसान को जरूरत है वही फसल को और मिट्टी को जरूरत है। और आज वही प्रॉब्लम हुई है कि ये सख्त होने के कारण पौधा नहीं ले पा रहा है। ये नेचर है, जमीन में नहीं मिल रहा है और जहर ज्यादा हो रहा है। और यही रोल, यही डिसीजन क्या और कैसे, इसके आगे आपके तुरंत समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें कार्य करना है मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर, पौधे के स्वास्थ्य के ऊपर, और वहां यूज होने वाला पानी के ऊपर। और इसका पहला एंट्री प्रोडक्ट है हर परिवार में, हर घर में, हर महिला के पास, हर आदमी के पास, और हर एरिया में कहीं भी आप कवर कर सकते हो। और वो पहला प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड। अभी ये हिस्सा पहले सुन लो, गार्डन गोल्ड। जिनके पास खेती नहीं है, खेती के बारे में जानते नहीं है, सिटी में रहते हैं, ये गार्डन गोल्ड उनके लिए बहुत बड़ा आदर्श है। कैसे? सिंपल, एक गमला मतलब कम से कम 2 स्क्वायर फीट की आपकी जमीन हो गई। आपके पास एक गमला है तो समझ लो 2 स्क्वायर फीट की आपके पास जमीन है। या एक छोटा गमला है तो 1 स्क्वायर फीट की आपकी जमीन है। अगर आपके पास 10 गमले हैं तो आप 20 स्क्वायर फीट के मालिक हैं। धीरे धीरे आपके पास समझ में जाएगा और ये बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 50 गमले हो गए और लास्ट में समझो आपके पास अगर घर में 200 गमले हो गए, तो आपके पास मिनिमम 400-500 स्क्वायर फीट की जमीन है। और ध्यान रखे, 500 स्क्वायर फीट सिटी में जो आदमी रहता है, 3000 से 15000 स्क्वायर फीट जमीन मिलती है। फ्लैट लेते हैं लोग सिटी में तो लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। और आपके पास अगर 50-100 गमले हैं तो इतनी जमीन आपके पास है, मतलब आप करोड़ रुपए के मालिक है, लाखों रुपए के मालिक है। गमले वाली जमीन भी अपनी जमीन है। ये तो बात समझ में आ गई कि आप तो मालिक बन गए जमीन के। जितने गमले बढ़ाओगे उतने मालिक आप बनोगे। एक गमला बढ़ाया मतलब 3-4 हजार के मालिक आप हो गए। ये तो हो गई आपकी मिट्टी। लेकिन उस मिट्टी में जो आप सब्जी लगाओगे,
दूसरा जो कार्य चालू होगा बहुत क्लियर और साफ साफ, ऑर्गेनिक मैन्यूर स्पेशली मैन्युफैक्चर फॉर होम गार्डन। मतलब आपको पूरी लाइफ में दूसरा खाद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गार्डन गोल्ड ये प्योर खाद है। वर्ल्ड की कैटेगरी रखी जाए खादों की तो इसमें एक नंबर गार्डन गोल्ड का आता है। और ये खाद देने के बाद इस मिट्टी को, इस धरती को दूसरा खाद नहीं दिया तो भी 100% चलेगा, क्योंकि यही खाद सब कुछ उसको मिला के देगा। और आपके गमले में आपको अगर आपके घर में 12 महीना टमाटर खाना है, 12 महीना लौकी खाना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। आज आपने एक टमाटर का पेड़ लगा दिया एक गमले में या 2 गमले में 2 पेड़ लगा दिए, अगले महीने में वापस 2 पेड़ दूसरे गमले में लगाओ, फिर अगले महीने तीसरे गमले में लगाओ, तो पहले गमले के जो टमाटर है वो निकलने चालू हो जाएंगे 2-2.5 महीने में। वो 2-2.5 महीने टमाटर चलेंगे पहले गमले के, वो खत्म हो गए तो वहां दूसरा पेड़ लगा देना, दूसरा जो लगाया था उसके टमाटर चालू हो जाएंगे। मतलब आपको जो भी सब्जी चाहिए 12 महीने घर में सब्जी मिल सकती है, स्टेप बाय स्टेप आपको लगानी पड़ेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये सब्जी जो है पूरे परिवार को हम खिलाएंगे। मार्केट से बहुत ऐसा, साउथ में ये चीज आप जानते हैं अवेयरनेस है, बहुत लोग घर की ही उगाई हुई सब्जी खाते हैं, और ये आपकी से शुरुआत हो सकती है। और इसका फायदा क्या होगा? पूरा परिवार जहर मुक्त सब्जी खाएगा। धरती माँ की भी गमले के माध्यम से सेवा हो रही सिटी के लोग, और जहर मुक्त सब्जी परिवार के सामने। मतलब जो टमाटर आपको दिख रहा है, देखो जो टमाटर आपको दिख रहा है मार्केट का, कहां से घूम के आया पूरा सब्जी, कितने दिन का है, सूखा है, और किसने कितना जहर छिड़का है, कार्बन फुटप्रिंट उसमें बना है, और ये सब चीज आप जानते हैं। कार्बन फुटप्रिंट कोरोना के बाद शब्द आया है, इससे बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती है। और जो आपके घर का टमाटर आपको दिख रहा है, और वो टमाटर आपको अभी बच्चों के लिए सवेरे नाश्ते के लिए बनाना है, या स्कूल में जा रहे बना के देना है, या दोपहर में खाना बनाने के लिए दे रहे, तो मुझे बताना इतना लाइव टमाटर, 4-5 टमाटर आप तोड़ के लाए, मतलब निकाले और डायरेक्ट सब्जी बनाई और खिला दी। इतना फ्रेश, लास्ट का 1 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूं, इतना फ्रेश दुनिया का सब्जी आप दे रहे हो, उसमें टेस्ट आएगा, कोई जहर नहीं, कुछ नहीं। और वो कार्य आज से आपको शुरू करना है, हर आदमी जहर मुक्त सब्जी खाना और अपनी मिट्टी गमले के हिसाब से जमीन को बनाना, और इससे आपका कार्य भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सेल भी अच्छा रहेगा। और दूसरा लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है हमारा बाकी हरित संजीवनी का, वो खेती में जाएगा और वहां भी जमीन को अच्छा बनाएगा। और आज आपने जो मुझे जो लास्ट मैसेज देना था कि घर की उगाई सब्जी लोग घर में ही खानी चाहिए, और हमारे परिवार को जहर मुक्त, मतलब शरीर में जहर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। बस हर महीने इसको डालना है, हर गमले में 100 ग्राम या 50 ग्राम हर महीने में डालना है, इसके अलावा कोई देने की जरूरत नहीं। थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। गजब गजब।